सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 130 तक का काम पूरा कर लिया है। आपने अगर वो काम अभी तक पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आई बटन में जहां ऊपर आपकी स्क्रीन पर मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें जो साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तक पर जो काम करना है वो पेज नंबर 131 से लेकर पेज नंबर 134 तक का रहेगा। आज हम इसी काम को पूरा करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमें जो कुछ नया सीखना है उसके लिए हमें पहले कुछ वर्ण को पढ़ना है। देखो, यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ण या अक्षर लिखे हुए आ रहे हैं। हमें देखना है कि क्या हम उन्हें पढ़ सकते हैं। देखो, ये वर्ण लिखा है स, इसके बाद यहां लिखा है च, इसके बाद यहां लिखा है ल, इसके बाद यहां लिखा है ग, इसके बाद यहां लिखा है ज। इन वर्णों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बच्चों, क्या हम इन वर्णों को आधा करके लिख सकते हैं? कई बार हमें शब्दों को बनाने में या लिखने में वर्णों को आधा करके भी लिखना पड़ता है। तो क्या हम इन वर्णों को आधा करके लिख सकते हैं? देखो, हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने यहाँ स को आधा करके लिखा। इसमें से मैंने स की जो एक लाइन बनी हुई थी उस लाइन को हटा दिया है। इस तरह से यह स आधा हो गया है। इसी तरह से च को भी हम आधा करके लिखेंगे। देखो, यहाँ मैंने च को आधा करके लिखा। इसमें से भी मैंने इसकी लाइन को हटा दिया है। इसी तरह से यहाँ ल, इसमें से भी मैंने इसको आधा करने के लिए लाइन को हटा दिया है। आधा ग लिखने के लिए भी मैंने इसके लाइन को हटा दिया है। उसी तरह से यहाँ ज को आधा करने के लिए मैंने इसकी लाइन को हटा दिया है। लाइन को हटाकर हम इन अक्षरों को आधा कर सकते हैं। इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों को क्या हम लिख सकते हैं? इन अक्षरों को जोड़कर देखो, हम यहाँ कुछ शब्द बनाते हैं। देखो, मैंने यहाँ आधा स को जोड़कर एक शब्द बनाया है। शब्द बना स्वयं। इसमें देखो, आप आधा स लिखा हुआ है। इसके बाद हम आधा च को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे। देखो, मैंने बनाया बच्चा। इसमें बीच में आधा च लिखा हुआ है। उसी तरह से आधा ल को जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं। मैंने बनाया उल्लू। देखो, इसमें भी बीच में आधा ल लिखा हुआ है। इसी तरह से आधा ग को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। देखो, मैंने बनाया ग्वाला। इसमें आधा ग शुरू में लिखा हुआ है। इसी तरह से ज के साथ हमें शब्दों को बनाना है। आधा ज लगाकर हम शब्द बनाएंगे। मैंने शब्द बनाया ज्वाला। देखो, इसमें आधा ज शुरू में लिखा हुआ है। इन अक्षरों को आधा करने का एक और तरीका है। देखें हम कि वो तरीका क्या हो सकता है। देखो, यहाँ स को आधा करने के लिए स के नीचे एक छोटी सी लाइन बनाई गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह छोटी सी लाइन ऊ की मात्रा नहीं है। आप इसे बड़े ऊ की मात्रा न समझना। बड़े ऊ की मात्रा अलग तरह से लगाई जाती है। यहाँ हमने स के नीचे एक छोटी सी लाइन बनाई है। इस छोटी सी लाइन को बनाकर हम किसी भी वर्ण को आधा कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ च के नीचे भी लाइन बनाकर उसे आधा करते हैं। इसी तरह से हमने ल के नीचे भी लाइन बनाकर उसे आधा कर दिया है। इसी तरह से ग को भी लाइन बनाकर हम आधा करेंगे। इसी तरह से ज के नीचे भी हम लाइन बनाकर उसे आधा कर देते हैं। इस तरह से किसी भी वर्ण के नीचे छोटी सी लाइन बनाकर उस वर्ण को आधा किया जा सकता है। इसे हम
शब्दों में जोड़कर लिखने का प्रयास भी करते हैं। देखो मैंने यहाँ आधा स को शब्दों में जोड़कर लिखा है। इस तरह से ये बनेगा स्वयं। इसी तरह से यहाँ मैंने आधा च को शब्द में जोड़ा है। उसी तरह से यहाँ उल्लू लिखने के लिए मैंने ल के नीचे लाइन बनाकर उसे आधा किया है। उसी तरह से यहाँ ग्वाला लिखने के लिए मैंने ग के नीचे छोटी सी लाइन बनाई है। उसी तरह से यहाँ ज्वाला लिखने के लिए भी मैंने ज को आधा किया है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन बना दी है। लेकिन बच्चों, क्या आप इस तरह से र को आधा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि र के साथ किसी तरह की कोई लाइन नहीं है। कोई लाइन ही नहीं है तो हम उसे हटाकर आधा कैसे करेंगे? र को आधा करने के लिए और आधे अक्षर के साथ जोड़ने के लिए जो तरीके यहाँ हम प्रयोग करते हैं, आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, र के पहले आया हुआ आधा अक्षर लिखने के लिए हमें र को आगे के आधे अक्षर के साथ जोड़ना पड़ता है। किस तरह से हम इस काम को करते हैं, यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा क के नीचे हमने लाइन बनाकर उसे आधा कर दिया है, फिर हमने र लिखा है और उसके बाद हमने म लिखा है। यहाँ क को हमने आधा कर दिया है। अब क के साथ हमें र को जोड़ना है और उसके बाद म लिखना है। तो यहाँ लिखने का जो तरीका होगा उसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ हमें क के नीचे र को इस तरह से लाइन बनाकर जोड़ना पड़ता है। क के नीचे की लाइन पर आप ध्यान दें। इस तरह से एक तिरछी लाइन बनाकर हमें इसे जोड़ना पड़ता है। यह शब्द बनेगा क्रम। क के नीचे हमने र को लगा दिया है। यहाँ पर क आधा है और र पूरा है। उसके बाद हमने म को लिखा है। तो यहाँ जो शब्द बना वो है क्रम। इसी तरह से र के इस बदले हुए रूप को रकार कहा जाता है। यहाँ जो र हमने वर्ण के नीचे लगाया है, र के इस बदले हुए रूप को रकार कहा जाता है। इसे आप याद कर लें। जब र को हम किसी वर्ण के नीचे लगा देते हैं तो उसे रकार कहा जाता है। र को आधा करके लिखने के लिए र को बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। अभी हमने जो देखा वो था र के पहले का आधा अक्षर अगर हो और उसमें र जोड़ना हो तो उसे जोड़ने के लिए हम रकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर र को आधा करके लिखना हो तो उसे बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। देखो किस तरह से लिखते हैं, हम यहाँ उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा क को हमने यहाँ पूरा लिखा है। ऊपर के उदाहरण में हमने क को आधा लिखा था। यहाँ हमने क को पूरा लिखा है, उसके बाद र को आधा कर दिया है। र के नीचे हमने छोटी सी गंडी बनाकर उसे आधा कर दिया है और उसके बाद हमने लिखा है म। अब यहाँ र को हमें म के साथ जोड़ना है। यहाँ र आधा है इसलिए हम इसे म के ऊपर लिखेंगे। देखो हम इसे किस तरह से लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा क, फिर हमने लिखा म और म के ऊपर हमने जो चिन्ह बनाया है वो आधा र का चिन्ह है। र के इस बदले हुए रूप को हम रेफ कहते हैं। जब र किसी वर्ण के नीचे जाता है तो उसे रकार कहा जाता है और जब यही र आधा होकर किसी वर्ण के ऊपर जाता है तो उसे हम रेफ कहते हैं। यहाँ हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पहले हम रकार के उदाहरण देखते हैं। यहाँ र को हम आधे अक्षर में जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसे वर्ण के नीचे लिखेंगे। देखो यहाँ हम देखते हैं पहला उदाहरण। यहाँ लिखा है ग, उसे हमने आधा कर दिया है। उसके बाद लिखा है र और उसके बाद लिखा है ह।
अब ग जो यहाँ पर आधा है, इसके साथ हमें र को जोड़ना है। देखो हम किस तरह से जोड़कर लिखेंगे। हमने यहाँ ग के नीचे एक छोटी सी लाइन बनाई है, यह र की लाइन है। हमने इस तरह से इसे ग्रह बना दिया। इस छोटी सी लाइन को हम रकार कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं हम यहाँ पर। देखो हमने लिखा यहाँ न, उसके बाद हमने म लिखा है और म को लाइन खींचकर आधा कर दिया है। उसके बाद हमने र लिखा है। अब हमें र को म के साथ जोड़ना है। किस तरह से जुड़ेगा, यहाँ देखें। हमने लिखा न, फिर हमने म लिखा और म के नीचे हमने र को जोड़ दिया है। इस तरह से जो शब्द बनेगा वो बनेगा नम्र। अब हम यहाँ रेफ के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा न, उसके बाद हमने र को आधा कर दिया है और उसके बाद हमने लिखा है म। इसे जोड़ने के लिए हम र को म के ऊपर लिखेंगे। देखें किस तरह से लिखते हैं। देखो हमने लिखा न, उसके बाद हमने लिखा म और ऊपर एक चिन्ह लगाकर हमने र को ऊपर जोड़ दिया है और इसी चिन्ह को हम रेफ कहते हैं। यह जो शब्द बनेगा वो बनेगा नर्म। इसी तरह से अगला एक उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा ग, उसके बाद हमने र लिखा और उसको लाइन बनाकर आधा कर दिया है और उसके बाद हमने लिखा है म। अब इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे। हम म के ऊपर इस र को जोड़ेंगे। देखो यहाँ हमने लिखा गर्म, हमने लिखा है ग, फिर म और ऊपर र का चिन्ह बनाया है। यह चिन्ह रेफ कहलाता है। तो बच्चों यहाँ रकार और रेफ को कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया है। इसे और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। वहाँ कुछ अन्य उदाहरण से हम इसे और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 131 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 131 निकाल लें। पेज के ऊपर हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम यहाँ दिनांक डालेंगे। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें यहाँ रेफ और रकार को समझना है। यहाँ हमें जो काम करना है वो है पढ़ो और समझो। इस पेज पर हमें पूरी दी हुई सामग्री को पढ़ना है और समझना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रम, उसके बाद लिखा है कर्म। इसमें रेफ और रकार दोनों को बताया गया है। यहाँ पहले वर्ण में क के नीचे र को लगाया गया है और दूसरे शब्द में कर्म, उसमें र को म के ऊपर लगाया गया है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसमें रकार कौन सा है और रेफ कौन सा है। देखो यहाँ क्रम, इसमें क को आधा किया है, फिर र लिखा है और उसके बाद म लिखा है। क्रम में क आधा है और र दीर्घ है, यानी पूरा है। इसे रकार कहते हैं। इसे हम खड़ी पाई के साथ इस चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे नम्र, ब्रह्म, व्रत, क्रम, ग्रह, इस तरह से जो शब्द होते हैं इनमें सभी में देखो आप नीचे र लगा हुआ है और ये सभी रकार कहलाते हैं। इसी तरह से नीचे जो शब्द दिया है कर्म, इसमें क पूरा है, र आधा है और फिर म है। कर्म में र आधा है और इसे लिखने के लिए हम रेफ का प्रयोग करते हैं। इसे ऊपर वर्ण के लिखा जाता है। जैसे कर्क, मर्म, कर्म, सिर्फ, वर्दी, इन सभी शब्दों में आप देखें र को ऊपर किस तरह से लिखा गया है। र का रकार वाला रूप स्वर सहित होता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के साथ मिलता है उसके बाद होता है। जैसे प्रकट, प्रसन्न, प्रदान, प्रथम आदि। उसी तरह र का रेफ स्वर सहित है। जिस व्यंजन के साथ मिलता है वह स्वर सहित होता है तथा रेफ उसके सिर पर लग जाता है।
जैसे सूर्य, पूर्व, अर्पण, अर्जित आदि। यहाँ नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उन उदाहरणों को देखकर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। आप भी अपनी पुस्तक से अगला पेज निकाल लें। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 132 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 132 निकाल लें। इस पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है निम्नलिखित शब्दों में से रेफ, रकार शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ एक फुटबॉल का चित्र दिया है और इस चित्र के अंदर बहुत सारे शब्द लिखे हैं। इन शब्दों में से हमें रेफ और रकार वाले शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखना है। रेफ किसे कहते हैं, रकार किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। चलो हम यहाँ छांटकर नीचे लिखते हैं। जिसमें ऊपर र लगा हुआ है वे सभी रेफ वाले शब्द कहलाएंगे। हम यहाँ ऊपर र लगे हुए शब्दों को ढूंढते हैं। देखो यहाँ पहला शब्द है स्वर्ग। इसमें ग के ऊपर र लगा हुआ है, इसलिए यह रेफ वाला शब्द होगा। हम इसे यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नर्क। इसमें भी क के ऊपर र लगा हुआ है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सर्व। इसमें भी देखो व के ऊपर र लगा हुआ है, यह भी रेफ वाला शब्द है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वर्ण। इसमें भी देखो आप न के ऊपर र लगा हुआ है, यह भी रेफ वाला शब्द है, इसलिए इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ देखो लिखा है अर्क। इसमें भी क के ऊपर र लगा हुआ है, यह भी रेफ वाला शब्द है, इसलिए इसे भी हम रेफ में लिख देते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है अर्थ। देखो यहाँ थ के ऊपर र लगा हुआ है, इसे भी हम रेफ वाले खाने में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वर्ग। यह भी रेफ वाला शब्द है, क्योंकि इसमें ग के ऊपर र लगा हुआ है, इसे भी हम रेफ में लिख देते हैं। इस तरह से हमने सभी रेफ वाले शब्द ढूंढकर यहाँ लिख दिए हैं। अब हम रकार वाले शब्दों को ढूंढते हैं। रकार वर्ण के नीचे लगाया जाता है। यहाँ हम नीचे लगाए हुए र को खोजते हैं और उसके बने हुए शब्दों को नीचे रकार वाले खाने में लिखते हैं। देखो यहाँ पहला जो शब्द दिया है वो है ब्रज। इसमें ब के नीचे र को लगाया गया है, हम इसे यहाँ नीचे रकार वाले खाने में लिख देते हैं। इसी तरह के अन्य शब्दों को हमें ढूंढना है। इसके बाद देखें, यहाँ लिखा हुआ है प्रथम। इसमें प के नीचे र लगा हुआ है, इसलिए इसे भी हम नीचे रकार वाले खाने में लिख देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है वज्र। यहाँ ज के नीचे र लगा हुआ है, इसे भी हम नीचे रकार वाले खाने में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रकट। यहाँ देखो प के नीचे रकार लगा हुआ है, इसे भी हम नीचे रकार वाले खाने में लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द हम देखते हैं, यहाँ है आक्रमण। यहाँ देखो क के नीचे रकार लगा हुआ है, इसे भी हम रकार वाले खाने में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ अगला जो शब्द है वो है प्रकाश। देखो यहाँ प के नीचे रकार लगा हुआ है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया है। इस तरह से हमने सारे शब्दों को यहाँ अलग अलग रेफ और रकार के खानों में छांटकर लिख दिया है। यहाँ से देखकर आप भी अपनी पुस्तक का ये काम पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 133 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 133 निकाल लें। पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखो। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और पढ़कर उनके वर्ण को अलग अलग कर लिखना है। यहाँ पहला जो शब्द दिया है वो है प्रभा, उसके बाद है अर्ज,
उसके बाद है धर्म और उसके बाद है सब्र। हमें इन वर्णों को वर्ण विच्छेद करके लिखना है, यानी कि इनको अलग अलग करके लिखना है। देखो हम इस काम को किस तरह से करते हैं। यहाँ पहला जो शब्द दिया है वो है प्रभा। इसको हम अलग अलग करके किस तरह से लिखते हैं। देखो हमने लिखा सबसे पहले प को हमने लाइन खींचकर आधा कर दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे र यहाँ पर पूरा है। र लिखने के बाद हम लिखेंगे भ, और भ लिखने के बाद हम उसमें आ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा प्रभा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर शब्द दिया है वो है अर्ज। अब इसे देखते हैं हम किस तरह से हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा अ को लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे र को हम आधा करके लिखेंगे। इसके नीचे हमने एक छोटी सी लाइन बना दी है। उसके बाद हम लिखेंगे ज। इस तरह से ये अर्ज का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ दिया है वो है धर्म। अब इसे भी हमें वर्ण विच्छेद करके लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ध। देखो हमने यहाँ लिखा ध को लिखने के बाद हम लिखेंगे र, और र को हमें आधा करना है। देखो हमने यहाँ लाइन बनाकर आधा कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर म। यह धर्म का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगला शब्द यहाँ जो दिया है वो है सब्र। इसे हम वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स लिखने के बाद हमें यहाँ लिखना है ब, और ब को हमें आधा करना है। आधा करने के लिए हमने लाइन बना दी है। उसके बाद हम लिखेंगे र। यह सब्र का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें इसी पेज पर नीचे का काम पूरा करना है। यहाँ नीचे जो काम दिया है वो है निम्नलिखित वाक्यों में रेफ वाले शब्दों को छांटकर लिखो। यहाँ नीचे 5 वाक्य दिए हैं। इन 5 वाक्यों में जो रेफ वाले शब्द हैं, रेफ वाले यानी जिनमें र को ऊपर लगाया गया है, ऐसे शब्दों को हमें छांटकर नीचे खाली लाइन में लिखना है। देखो यहाँ पहला वाक्य दिया है, मंदिर में प्रसाद विद्यार्थियों में बांटा जा रहा है। इसमें हमें रेफ वाले शब्द को खोजना है। यहाँ पर जिस शब्द में रेफ लगा हुआ है वह शब्द है विद्यार्थियों। देखो यहाँ थ के ऊपर र लगा हुआ है। इसे हम यहाँ से देखकर नीचे खाली लाइन में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा जो वाक्य दिया है वो है, अंग्रेजों की वर्दी चमकदार थी। यहाँ पर ऊपर र वाला कौन सा शब्द है? रेफ वाला शब्द हमें खोजना है। देखो यहाँ वर्दी, इस शब्द में द के ऊपर रेफ लगा हुआ है, इसलिए इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, प्रधानमंत्री का निर्णय अटल था। यहाँ पर रेफ वाला शब्द निर्णय, देखो यहाँ भी न के ऊपर रेफ लगा हुआ है, हमने इसे भी नीचे लिख दिया। चौथा वाक्य हम देखते हैं, माँ ने प्रेम को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर रेफ वाला जो शब्द है वो है आशीर्वाद। यहाँ व के ऊपर रेफ लगा हुआ है, हमने इसे भी नीचे लिख दिया। अगला वाक्य हम देखते हैं, सर्दियों में सूरज का प्रकाश अच्छा लगता है। इसमें रेफ वाला शब्द हमें खोजना है। यहाँ देखो सर्दियों, इस शब्द में द के ऊपर रेफ लगा हुआ है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ से देखकर आप भी अपनी पुस्तक में ये सारे शब्द लिख दें। इस काम को करने के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 134 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 134 निकाल लें। हमेशा की तरह इस पेज पर भी हम सबसे ऊपर दिनांक डालेंगे। आप भी अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है वर्ण विच्छेद से बने शब्द लिखो। इसके पहले वाले पेज पर हमने वर्ण विच्छेद किया था, यानी हमने दिए हुए शब्द के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग लिखा था।
अब यहाँ पर हमें उसका उल्टा काम करना है। यहाँ पर टुकड़े करे हुए वर्ण लिखे हुए हैं, हमें उन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। देखो यहाँ पहला लिखा हुआ है क, उसके बाद र को आधा किया गया है और फिर लिखा है म। इन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाना है। देखो यहाँ जो शब्द बनेगा वो है कर्म। उसी तरह से अगला, इसे जोड़कर हम जब शब्द बनाएंगे तो वो बनेगा कार्य। उसी तरह से अगले को जब हम जोड़ेंगे तो वह बनेगा क्रम। यहाँ पर क को आधा किया है और उसमें र को जोड़ा गया है, इसलिए यह बनेगा क्रम। इस काम को आप यहाँ से देखकर पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद इसी पेज पर हमें नीचे का जो काम करना है वो है निम्नलिखित वाक्यों में रकार वाले शब्दों को छांट कर लिखो। जैसे हमने पिछले पेज पर रेफ वाले शब्दों को छांटा था, उसी तरह से हमें यहाँ रकार वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। रकार वाले शब्द जिसमें र को नीचे लगाया गया है। चलो हम यहाँ खोजते हैं। पहला वाक्य देखते हैं, माता ने प्रकाश को आशीर्वाद दिया। अब इसमें नीचे र वाला शब्द खोजना है। नीचे र वाला शब्द कौन सा है? देखो यहाँ लिखा है प्रकाश। इसमें प के नीचे र को लगाया गया है। हमने यहाँ से देखकर नीचे लिख दिया प्रकाश। अगला वाक्य हम देखते हैं, छात्र के प्रणाम करने पर शिक्षक ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ नीचे र वाला या रकार वाला शब्द कौन सा है? यहाँ देखो प्रणाम लिखा है, इसमें भी प के नीचे रकार लगा हुआ है। इसे भी देखकर हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, सूर्य का प्रकाश लाभकारी होता है। इसमें रकार वाला शब्द वो है प्रकाश। इसमें भी प के नीचे र लगा हुआ है, प के नीचे रकार लगा है, इसलिए इसे भी हमने नीचे लिख दिया है। अगला वाक्य हम देखते हैं, राम सभी विद्यार्थियों में प्रथम आया। यहाँ पर रकार वाला शब्द है प्रथम। यहाँ देखो प के नीचे र लगा हुआ है, इसे भी हम देखकर नीचे लिख देते हैं। अगला पांचवा वाक्य हम देखते हैं, पुष्प और प्रसून फूल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर रकार वाला शब्द है प्रसून। इसमें भी देखो प के नीचे र लगा हुआ है, इसलिए इसे भी हमने नीचे लिख दिया है। इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। बच्चों, इसमें हमने रेफ और रकार को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि रेफ और रकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।